अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में, वो है वाटर। हम जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ रही थी उनमें हमने दो किस्म की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ी थी। यानी एक था ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या दूसरा था इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन थी, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं थी वो इनऑर्गेनिक था। मतलब कार्बन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर कंपाउंड टू बी ऑर्गेनिक। तो इस वजह से वाटर में क्या है, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो ये क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वाटर is an essential compound for living organism. Water, why essential? Because at main reason water is very much unique properties. So one of the most and common unique properties at 4 degrees centigrade, its volume is very less as compared to 0 degree centigrade. तो इस वजह से वाटर क्या है, एक essential compound है for the body of living organism. ये हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था, 1776 ईस्वी में उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। डिस्कवर का मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले लोग कहते थे कि वाटर क्या है, वाटर एक एटम है। तो इसने जब एक्सपेरिमेंट किया इस साइंटिस्ट ने, तो इसने ये प्रूव किया दैट कि वाटर क्या है, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। उन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी में इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये 70% ह्यूमन बॉडी में 70% वाटर होता है। मतलब जो ब्लड है उसमें होता है, इसके अलावा जॉइंट के दरमियान बहुत ज़्यादा हमारी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वहाँ पर भी फ्लूइड है, डिफरेंट प्लेसेस है वहाँ पर फ्लूइड है। उस फ्लूइड का मोस्टली एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है, वाटर है। तो वाटर हमारी बॉडी में 70% वाटर है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर ले, क्यों वाटर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, जिसका यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका पोलर नेचर है। मतलब क्या कि इस पर चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसके दो साइड होते हैं। एक साइड है ऑक्सीजन एंड विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्यों पार्शियल नेगेटिव? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.5, और जो हाइड्रोजन है उनकी है 2.1। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 0.5 से ज्यादा है। जब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 0.5, द मॉलिक्यूल विल बी पोलर। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर है? क्योंकि ऑक्सीजन एंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके अलावा हाइड्रोजन एंड वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे साइड पे पार्शियल नेगेटिव। तो इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से क्या है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाम बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों कंबाइन होकर बॉन्ड बनाए, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का मैंने पहले बताया कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.5 और इसका 2.1। तो इसके दरमियान ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस हाइड्रोजन की बॉन्ड की वजह से वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। एक इंपॉर्टेंट क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर नेचर या पोलर मॉलिक्यूल, इसका इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब जो ये इस पोलरिटी की वजह से ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब ये कि मोस्टली ऑफ द सब्सटेंस, मोस्टली ऑफ मटेरियल दैट प्रेजेंट इन आवर बॉडी एज वेल एज इन प्लांट दैट कैन बी सॉल्युबल इन वाटर। सो दिस रीजन ये क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में या इसका प्रॉपर्टीज में है, वो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब ये डिसॉल्व होते हैं ऑल टाइप ऑफ पोलर सब्सटेंस में। क्योंकि वाटर क्या है, मैंने पहले बताया वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक जो फार्मूला है, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर पोलर में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो वाटर है ये एक पोलर नेचर भी है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये पोलर है, वाटर भी पोलर है। तो दोनों जो है एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड मीडियम para chemical reaction in a cell। जब सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब जब 2 फ्रक्टोज और ग्लूकोज कंबाइन होकर क्या बनाता है, स्टार्च बनाता है। स्टार्च यहाँ पर जो थिंग रिलीज होता है उसको हम वाटर कहते हैं। मतलब मीडियम प्रोवाइड करता है कि रिएक्शन हो जाए।
इसके अलावा जब स्टार्च को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर क्या हम ऐड करते हैं, वाटर ऐड होते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं तो वाटर क्या है, एज अ मीडियम प्रोवाइड करता है कि ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है छोटे को तकसीम हो जाए। तो यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर जो है एक्ट करता है, यानी मतलब मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जो हमारे सेल में होता है उसके लिए वाटर इज अ मीडियम काम करता है। इसके अलावा वाटर के दरमियान दो फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हो, और इस वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स हो वो फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं और उस स्टिकिंग की वजह से क्या बनाता है, सरफेस टेंशन बनाता है। इसके अलावा एडहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। मतलब वाटर क्या है, वाटर जो है स्टिक होता है ग्लास वॉल पे, ग्लास वॉल के साथ वाटर स्टिक होता है, तो ये क्या है, एडहेसिव फोर्स है। तो वाटर में कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान हो, और कोहेसिव मतलब जो सेम मॉलिक्यूल के दरमियान हो, उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने पहले बताया कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टू हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। यहाँ पर जो रेशियो होता है वो होता है टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, ये दोनों 2:1 पे कंबाइन होकर वाटर बनाता है। जब रेशियो डिफरेंस होता है तो वहां पर दूसरा कंपाउंड बन जाता है। तो एक खास किस्म के रेशियो पर ये कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, अब हमारी बॉडी में वाटर का इंपॉर्टेंट क्या है कि हम क्या कहते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में वाटर का इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारी जो स्वीट है गर्मियों में खास तौर पर जो स्वीट बाहर आते हैं हमारी स्वीट सेल से या स्वीट ग्लैंड से, तो वो वाटर होते हैं बेसिकली, और उस वाटर में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, क्योंकि वाटर जो है इसका हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। मतलब जो वाटर का 9170 इसी तरह या 270, इसी तरह वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इस हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर क्या है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है, मतलब कांस्टेंट रखता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर भी हमारी बॉडी में काम करता है। मतलब हमारी बॉडी में बहुत से सब्सटेंस है जो वाटर से सॉल्युबल होकर वाटर से सॉल्युबल होता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट थिंग के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो ब्लड है, ब्लड का मोस्टली एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है वाटर। और इस वाटर ब्लड क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह ब्लड का एक मेन पार्ट वाटर है। तो वाटर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प देता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन करता है हमारी बॉडी का, मतलब प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है, हमारी ब्रेन है, जो स्पेशल ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन में क्या है, वहां पर वाटर प्रेजेंट होता है। उस वाटर की वजह से ये लुब्रिकेट करता है उस ऑर्गेनल को या उस ऑर्गन को। स्पाइनल कार्ड फॉर एग्जांपल, ब्रेन जो स्पेशल ऑर्गन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की, तो प्रोटेक्शन करता है डिफरेंट ऑर्गन की। इसके अलावा लुब्रिकेट जॉइंट, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन इज नोन एज जॉइंट। तो जॉइंट की क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है कि जो जॉइंट है वो लुब्रिकेट हो। मतलब जब जॉइंट लुब्रिकेट ना हो वहां पर एक डिजीज पैदा होता है, उस डिजीज को हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यहाँ पर एक डिजीज होता है, जब जॉइंट लुब्रिकेट नहीं हो तो वहां पर एक डिजीज पैदा होता है, उस डिजीज को हम कहते हैं आर्थराइटिस। मतलब जो जॉइंट का डिजीज होता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस के डिफरेंट टाइप है, एंड हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रिवेंट कंस्टिपेशन क्या करता है, कंस्टिपेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब ये डाइजेशन में भी मदद देता है वाटर, क्योंकि जब पानी ज्यादा हो तो यहाँ पर क्या होता है, कंस्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, डायरिया वगैरह को भी प्रिवेंट करता है ये वाटर की वजह से। इसके अलावा मॉइस्चराइज स्किन एंड टिश्यू, हमारी स्किन और टिश्यू को मॉइस्चर रखता है। जब वाटर प्रेजेंट हो तो हमारी स्किन और टिश्यू जो है मॉइस्चर हो और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से हमें बचाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक हेल्थ, मतलब यूरिनरी ट्रैक हेल्थ, जब वाटर फ्लो करता हो यूरिनरी ट्रैक में तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ITC को बाहर निकाल लेगी अपने आप के साथ। तो क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रखता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर वाटर के बारे में कि वाटर क्या होता है, इसका अहमियत क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। या तो मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर तक वस्सलाम।